हेलो एवरीवन, स्वागत है आज सभी का हमारी लाइब्रेरी क्लास साइंस ऑनलाइन क्लास डे 2 में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डॉक्टर ईशा रंगनाथन के परिचय, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, कोलोन क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, डॉक्टर ईशा रंगनाथन की विरासत। हमारी क्लास का लक्ष्य होगा लाइब्रेरी साइंस के मूल सिद्धांत को समझना, याद रखना और उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना। डॉक्टर ईशा रंगनाथन ने कहा था, अ गुड लाइब्रेरी एम्पावर सोसाइटी थ्रू नॉलेज। एक अच्छा पुस्तकालय अपने ज्ञान के माध्यम से समाज को सशक्त बनाता है। डॉक्टर ईशा रंगनाथन कौन थे? डॉक्टर ईशा रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, भारत में इन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने लाइब्रेरी साइंस को एक वैज्ञानिक रूप दिया और कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। ये आज इन्हीं का दिन है कि हम सभी पुस्तकालय विज्ञान के बारे में जान पा रहे हैं और पुस्तकालय का उपयोग कर रहे हैं और उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मुख्य बिंदु पर चर्चा करते हैं। मुख्य बिंदु पर क्या है? फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ईशा रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। इनका जन्म 9 अगस्त 1892 ईस्वी को सियाली, तंजावुर, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। कहीं-कहीं जो है इनका जन्म 12 अगस्त भी दिया हुआ रहता है। तो दोनों जो है 9 अगस्त जो है ये इनका जो है ये खुद से यहाँ पर 9 अगस्त ये अपने एक बुक में अपनी जन्म तिथि को 9 अगस्त से बताया है और 12 अगस्त कहीं-कहीं जो है 12 अगस्त को दिया रहता है। तो 12 अगस्त को नेशनल लाइब्रेरी डे के रूप में भी मनाया जाता है। प्रसिद्ध लाइब्रेरी साइंटिस्ट एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी साइंटिस्ट थे। गणित के प्रोफेसर से लाइब्रेरियन बने, यानी कि पहले जो थे ये पहले गणितज्ञ थे। उसके बाद इन्होंने लाइब्रेरी की शिक्षा प्राप्त की और एक लाइब्रेरियन बने हैं। लाइब्रेरी साइंस का विकास में विशेष योगदान रहा और लाइब्रेरी साइंस के विकास में इनका जो है विशेष योगदान रहा। डॉक्टर शरणनाथन ने कहा था लाइब्रेरी ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लाइब्रेरी जो है एक वर्धनशील संस्था है। ये जो है समय के अनुसार बढ़ते रहता है और 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ईशा रंगनाथन का जो 5 लॉज थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर ईशा रंगनाथन ने 1931 में लाइब्रेरी साइंस के 5 महत्वपूर्ण नियम दिए। ये नियम लाइब्रेरी को अधिक उपयोगी, पाठ केंद्रित और जीवंत बनाते हैं। 5 नियम में क्या-क्या है? बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर इज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट, बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि किताबें जो है सिर्फ रखने के लिए नहीं होती बल्कि पढ़ने और उपयोग करने के लिए होती है। सेकेंड लॉज है एवरी रीडर इज हर बुक, हर पुस्तक को उसकी आवश्यकता के अनुसार पुस्तक मिलनी चाहिए। एवरी बुक इज रीडर, हर पुस्तक का एक न एक पाठक जरूर होता है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, लाइब्रेरी की भी सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि जो भी पाठक है उसका समय का बचत कैसे हो ये बताया जाता है। लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, लाइब्रेरी जो है समय के साथ बढ़ती, विकसित होती और अपने आप को बदलती रहती है, इसलिए एक वर्धनशील संस्था है। इस तरीके से लाइब्रेरी साइंस इन्होंने 5 प्रोडक्ट लाइब्रेरी साइंस कर दिया। आज इसी 5 नियम पर जो है पूरा लाइब्रेरी जो है केंद्रित है। These laws are not only for libraries but for the betterment of society। यह जो है नियम ईशा रंगनाथन के अध्ययन सिर्फ किताब पुस्तकालयों के लिए नहीं है बल्कि समाज को एक नई दिशा और बदलने और विकास के लिए। ईशा रंगनाथन ने कोलोन क्लासिफिकेशन दिया। डॉक्टर ईशा रंगनाथन द्वारा विकसित कोलोन क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक और फिजिक्स बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो विषयों को अधिक विस्तार और सटीक रूप से दर्शाता है। विशेषताएं क्या है इनके?
कॉलोन क्लासिफिकेशन की जो विशेषताएं है वो फर्स्ट है फैसेट बेस्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में चीज को बांट करके समझाया है। कॉलोन का प्रयोग तो है कॉलोन क्लासिफिकेशन, जैसे नाम से पता चल रहा है कॉलोन, तो ये कॉलोन का प्रयोग किया जाता है कि कॉलोन का हम प्रयोग कहाँ करेंगे। विषयों को अधिक विस्तृत और व्यवस्थित रूप से दर्शाता है। यह जो है कॉलोन क्लासिफिकेशन से जो है जो भी विषय होते हैं वो बहुत ही सुंदर तरीके से विस्तृत तरीके से जो है दर्शाए हैं इन्होंने। रिसर्च लाइब्रेरीज के लिए बहुत उपयोगी, यह जो है इनका कॉलम क्लासिफिकेशन जो जो है दिया था वो रिसर्च लाइब्रेरीज के लिए बहुत ही उपयोगी है, लचीला और विस्तृत योग्य है। इन्होंने पीमेस्ट थ्योरी दिया, पी फॉर पर्सनैलिटी, एम फॉर मैटर, ई फॉर एनर्जी, एस फॉर स्पेस, टी फॉर टाइम। पर्सनालिटी पी जो वस्तु या विषय के बारे में चर्चा कर रहा है, स्टेट ऑथर स्टूडेंट साइंटिस्ट। मैटर किस वस्तु पर चर्चा हो रही है, दैट बुक वाटर एटम्स। एनर्जी ई फॉर एनर्जी यूज पर क्या किया, उस पर क्या किया हो ये आपको बताता है। जैसे जैसे कि ऑथर है, बुक है तो उस पे बुक है तो उस पे क्या राइट हो रहा है, ये सब जो है बता रहा है। स्पेस कहाँ हो रहा है, जैसे किस इंडिया लाइब्रेरी या स्पेस में। टाइम कब हो रहा है उसके बारे में ये बताता है। फेसेट एनालाइज कॉलम क्लासिफिकेशन, इन 5 फेसेट के संयोजन से विषयों का संपूर्ण विश्लेषण होता है। डॉक्टर शारंगनाथन ने कहा कॉलम क्लासिफिकेशन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को एक नई दिशा दी और विषयों को अधिक वैज्ञानिक और विस्तृत बनाया। इस तरीके से जो है पीमेस्ट जो है उन्होंने एक पीमेस्ट दिया, एक छोटा सा फार्मूला जो ये बताता है कि कॉलम क्लासिफिकेशन को किस तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। डॉक्टर एशा रंगनाथन की विरासत क्या थी, उनकी उपलब्धियाँ क्या थी। लाइब्रेरी साइंस की नींव रखी इन्होंने, भारत में लाइब्रेरी साइंस को एक वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान इन्होंने एक लाइब्रेरी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाई। इनके सिद्धांत आज भी दुनिया भर की लाइब्रेरीज में अपनाए जा रहे हैं। लाइब्रेरी प्रबंधन में क्रांति, इन्होंने लाइब्रेरी प्रबंधन में क्रांति लाई, जैसे क्लासिफिकेशन, कैटलॉग और लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन में नए मानक स्थापित किए। हजारों लाइब्रेरियन को प्रेरित किया इन्होंने। जब इन्होंने हजारों लाइब्रेरियन को प्रेरित किया, इन्होंने लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए नए अवसर और दिशा प्रदान की। आज भी सबसे प्रमुख व्यक्ति उनका कार्य आज भी लाइब्रेरी साइंस का मार्गदर्शक है। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। यूजर सेंट्रिक लाइब्रेरी सर्विस, बुक्स का अधिकतम उपयोग, समय की बचत, लगातार विकास और परिवर्तन, ज्ञान के प्रसार में योगदान। डॉक्टर शरण्यनाथन ने कहा अ गुड लाइब्रेरी पावर सोसाइटी थ्रू नॉलेज। इनका जीवन परिचय एक बार और शॉर्ट में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म ईशा रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, भारत में इन्हें पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनका जन्म 9 अगस्त 1892 ईस्वी को सियाली तंजावुर जो है सियाली जगह का नाम है जो तंजावुर तमिलनाडु में पड़ता है भारत में, वहाँ हुआ था। इनकी शिक्षा जो है तंजावुर में ही हुआ था प्रारंभिक शिक्षा, और बाद में इनकी जो शिक्षा है वो मद्रास में चेन्नई से हुई। पहले ये लाइब्रेरियन से पहले ये एक गणितज्ञ थे जिन्होंने मैथमेटिक्स में एमए पीएचडी किया। पहले ये जो है प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स से कार्य का क्षेत्र तो है लाइब्रेरियन साइंस, क्लासिफिकेशन, कैटलॉग, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन। आज डॉक्टर एशा रंगनाथन की ये देन है जो हम लोग लाइब्रेरी के बारे में जान रहे हैं, चाहे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है लाइब्रेरी की पहचान जो है इन्हीं की देन है। थैंक यू। डॉक्टर एशा रंगनाथन स्पेशल क्लास में शामिल होने के लिए धन्यवाद। आपके साथ हमारी प्रेरणा क्या है? डॉक्टर एशा रंगनाथन के सिद्धांत आज भी हर लाइब्रेरी और लाइब्रेरियन के लिए मार्गदर्शक है। नियमित पढ़ाई और प्रैक्टिस से सफलता जरूर मिलती है। आज हमने क्या सीखा? डॉक्टर एशा रंगनाथन का परिचय, भारतीय लाइब्रेरी साइंस, कॉलम क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड कैटलॉग,
डॉक्टर ईशा रंगनाथन की विरासत। अगली क्लास में क्या होगा, बायोलॉजी ऑफ लाइब्रेरी साइंस डिटेल्स में पढ़ेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज और लाइब्रेरियन वैकेंसी अपडेट्स मिलेगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।